बच्चों देखिए, हमारे जो ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में बारी बारी में रिपीट होते रहते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के जो है देखो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो जाएंगे वैसे, है ना। 100+ ही क्वेश्चन है वैसे ये। ओके, तो आपके जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुटिक्स के, बहुत मतलब कि रिपीट बहुत बार रिपीट भी हुए हैं कई एग्जाम में, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है फार्मासिस्ट के ऐप पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो आपको। ओके, देखो भाई, देखे हमारे क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के। ओके, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वट आर लिक्विड प्रेपरेशन मीन्ट फॉर एक्सटर्नल यूज। तो लिक्विड प्रेपरेशन है बच्चों एक्सटर्नल यूज के लिए है। एंड कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज, जो कि फिल्म फॉर्मर होता है ना, नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर एंड अल्कोहल। तो बच्चों ये कोलोडियोन्स तुमने पढ़े होंगे ना, तो कोलोडियोन्स होते हैं। ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पाउडर यूज फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ टूथ। के सरफेस को क्लीन करने के लिए पाउडर कौन से तुम्हारे यूज होते हैं, तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 में हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैशरीज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं, तो रूट हो जाएगा वजाइनल। ऑप्शन 2 फॉलोइंग वेफर कैप्सूल, सैशे जो होते हैं ना बच्चों, सैशे को क्या बोलते हैं, वेफर कैप्सूल कहा जाता है। इंग्लिश मीनिंग लैटिन टर्म कोलीरियम। इस आई को रिलेट करो आई से, आई वॉश होता है, कोलीरियम आई वॉश होता है। कोल्यूटोरियम, कोल्यूटोरियम माउथ वॉश होता है। होस्टस मतलब ड्रोट होता है। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हारे इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है, तो एक बार इतना देख लो बच्चों इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, है ना। देखो इमल्सिफाइंग जो तुम्हारे एजेंट हैं, है ना, इसमें एक तो तुम्हारे नेचुरल होते हैं। नेचुरल में एक तो जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होंगे, एक एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले मैंने आपको वेज से तीन बता रखे हैं, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन बता रखा है ना। और जो तुम्हारे वेजिटेबल सोर्स वाले हैं, इसमें TAAPSI से याद कर लो, ट्राइकैंथ, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोश होते हैं, ये तुम्हारे नेचुरल हो गए। अब ये एक होता है सेमी सिंथेटिक होता है, जिसमें कि अभी एक क्वेश्चन पूछा था मिथाइल सेलुलोज क्या है, तो सेमी सिंथेटिक में आता है। मिथाइल सेलुलोज हो गया, सोडियम CMC हो गया, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स है। फिर तुम्हारे सिंथेटिक में आप पढ़ते हो अनायनिक, कटायनिक और नॉन आयोनिक पढ़ते हो, है ना। आपके इनऑर्गेनिक होते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यहाँ पर तुम्हें इनऑर्गेनिक पूछा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बेंटोनाइट जो तुमको यहाँ पर दे रखा है, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक में हो जाएगा। और मिथाइल सेलुलोज लिखा हुआ है सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा। वूल फैट लिख रखा है तुम्हारा एनिमल सोर्स वाले नेचुरल में आ जाएगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या बताया मैंने तुमको बच्चों, एक बार पूछा था, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था ऑप्शन में, जब पूछा हुआ था इनऑर्गेनिक का, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी होता है बच्चों, और बेंटोनाइट हो गया। और जो आपके फिर एक अल्कोहल्स आते हैं जिसमें कि लैसिथिन, ये सब आ जाएंगे, कार्बोवैक्सिस। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बेंटोनाइट जो है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ गया। इन द मीट्रिक सिस्टम 1 वाइन ग्लास फुल किसके इक्वल होता है, कन्वर्जन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है बच्चों। वाइन ग्लास फुल किसके इक्वल होता है, 1 फ्लूडाउंस में 30 ml होते हैं, और वो 1 वाइन ग्लास फुल में बच्चों 2 फ्लूडाउंस मतलब कि 60 ml होता है वाइन ग्लास फुल में, आपको याद रखना है। एक बार देख लो, 1 ड्रॉप में 0.06 ml याद रखना, 1 टीस्पून फुल में 4 ml, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, और 2 टेबल स्पून फुल मतलब 1 फ्लूडाउंस में 30 ml। 1 वाइन ग्लास फुल में बच्चों 60 ml होता है। उसके बाद टी कप फुल में 120 ml, और टम्बलर फुल सबसे लास्ट में 240 ml याद रखना। ओके, फॉलोइंग गैस मोस्ट कॉमनली यूज करते हो फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट है बच्चों। हीट सेंसिटिव है तो हीट तो यूज नहीं करोगे, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, इथिलीन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन, तो यहाँ पर हम गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करेंगे। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइड सेपरेशन बाय साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। एरोसोल की पैकेजिंग में क्या है, प्रोपेलेंट, भाई प्रोपेलेंट का क्या यूज है, मेनली फॉर, भाई प्रोपेलेंट बहुत जरूरी होता है एरोसोल्स में, है ना।
जो प्रोडक्ट एक्सपल बाहर होता है ना, तो अंदर ना प्रेशर डेवलप, ये प्रोपेलेंट की वजह से ही होता है, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एरोसोल्स में प्रोपेलेंट। तो ये प्रेशर जो है प्रोवाइड करता है फॉर एक्सपल्शन, है ना, तो ऑप्शन 1 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और इमल्शंस को प्रिपेयर करना है, पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, इसके लिए भाई तुम इक्विपमेंट यूज कर लोगे, कौन सा कोलोइडल मिल यूज कर लोगे, तुम्हारी ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डोप टेस्ट की बात हो रही है बच्चों, हैपा फिल्टर्स के लिए होता है डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डोप टेस्ट भी इसको बोलते हैं, है ना, तो हैपा फिल्टर्स हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है हैपा फिल्टर्स की हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैपा फिल्टर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इन प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म पोस्ट साइबोज, है ना, ये साइबोज वाला लैटिन टर्म्स है ना, इंटर साइबोज, पोस्ट साइबोज, है ना, पोस्ट बिफोर मील, है ना, पोस्ट पोस्ट आफ्टर, है ना, एंटी देखो एंटी होता एंटी साइबोज तो बिफोर मील, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील होता है। ओके, तो ऑप्शन भी हो गया। पॉलीसॉर्बेट 80 क्या चल रही वैल्यू, पॉलीसॉर्बेट 80 मतलब ट्विन 80 की बात हो रही है बच्चों। ट्विन्स और स्पैंस तुम्हारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं, इनके चल भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ट्विन्स की जैसे पॉलीसॉर्बेट 80 की पूछी हुई है तो कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर 15 तुम्हारी 15 होती है। ट्विन 80 पॉलीसॉर्बेट 80 का मतलब क्या होता है, ट्विन 80 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। पॉलीसॉर्बेट देखो ट्विन सारे ट्विन्स की लिखी हुई है, तो ट्विन 20 जो पॉलीसॉर्बेट 20 होगा। ट्विन्स को बच्चों पॉलीऑक्सी इथिलीन सॉर्बिटल मोनोलोरेट बोलते हैं, है ना। तो ये एलपीएसओ से आपने याद करा होगा, लोरेट वाला जो है ये ट्विन 20 होगा, पामिटेट वाला 40 होगा, स्टीयरेट वाला 60 होगा, ओलिएट वाला 80 होगा। ये ट्विन 20 40 60 80, तो तुमसे 80 की तो 15 तुमने बता दी। अगर ट्विन 20 की पूछेंगे तो कहोगे 16.7 होती है, ट्विन 40 की 15.6, ट्विन 60 की 14.9 और 15 होगी ट्विन 80 की, ठीक है। बाकी ट्विन्स को पॉलीसॉर्बेट्स बोलते हैं, और पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोलोरेट होगा 20 वाला, मोनोपामिटेट होगा 40 वाला, मोनोस्टीरेट होगा 60 वाला और मोनोओलिएट होगा 80 वाला। ओके, एचएलबी वैल्यू याद रखनी है तुमने इनकी। सपोजिटरी के फैटी बेस जो है बच्चों, फैटी बेस जो होते हैं, थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर जिसे बोलते हो, है ना, सपोजिटरीज के बेस जो है उसमें फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, इसे कोकोआ बटर भी कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम, कैपेसिटी, साइज 1 हार्ड कैप्सूल, भाई कैप्सूल की साइज और उनकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, लार्जेस्ट कौन सा है 000 वाला, स्मॉलेस्ट कौन सा है 5 वाला, स्मॉलेस्ट होता है ना। बेसिक ये क्वेश्चन कितनी ही एग्जाम में आ गया। 1 वाले की कितनी होती है, 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसी से याद कर रखा है, तो हम भी इसी से याद कर लेते हैं भाई 0.5 हो गया 1 वाले की, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। कैप्सूल के साइज के ऊपर क्वेश्चन है। 1 वाले की कैपेसिटी हमसे ml में पूछे 0.5 ml। ग्लास वेयर, मेटल्स वेयर्स को स्टरलाइज करना है, पाउडर ऑयल्स को स्टरलाइज करना है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से बेस्ट क्या ही होगा, है ना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करोगे भाई किसके लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, और इंजेक्शन जहाँ पर फिक्स्ड एज ए व्हीकल यूज हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है, और मॉइस्ट हीट में हमारे ऑटोक्लेव यूज होते हैं। ओके, फुल फॉर्म MFR मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे लिख रखा है, ये रहा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच मटेरियल प्रेफर्ड फॉर पेरेंटल ड्रग की पैकेजिंग के लिए ड्यू टू केमिकल इनर्टनेस, है ना। तो हमारे जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 1 ग्लास की बात हो रही है बच्चों, टाइप 1 ग्लास होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास जो पेरेंटल्स के लिए आप प्रेफर करोगे, और एक टाइप 4 होता है NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास, पेरेंटल्स के लिए यूज नहीं करोगे, NP नाम ही लिख दिया NP, नॉन पेरेंटल्स। ओके, वो टाइप 4 होते हैं। ओके, तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास हो गए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड ओएस फॉर्म, लिक्विड ओएस फॉर्म नहीं है। नेजल ड्रॉप्स, एनिमा, टैबलेट, तो ईयर ड्रॉप्स, तो भाई टैबलेट्स तो दिख रहा है तुम्हें सॉलिड ओएस फॉर्म में आता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, ये कटाइनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ऑप्शन तुम्हारा 4 हो जाएगा, कटाइनिक सर्फेक्टेंट्स। फॉलोइंग गैस यूज करो, गैस स्टरलाइजेशन में बच्चों हमारा इथाइलिन ऑक्साइड यूज होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल का साइज हमने स्मॉलेस्ट को 5 देखा था और लार्जेस्ट 000 होगा बच्चों। स्टीम डिस्टिलेशन यूज टू एक्सट्रैक्ट, तो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है भाई हमें प्लांट मटेरियल से, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज कर लेंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट है। एग्जाम्पल डेंट्रीफाइसिस का क्या दे रखा है तुमने बताना, तो भाई हमारा टूथ पेस्ट दे रखा है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नंबर रेफर टू एज लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज मेरे बच्चे फटाफट से बता देंगे, 000 वाला, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है। यस। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन लिक्विड मिक्सचर, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन बोलते हैं बच्चों। एक लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें तुम्हें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो भाई डिस्टिलेशन के थ्रू करोगे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मेरिट क्या है? लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग। लिक्विड देखो लिक्विड फॉर्म में है तुम्हारी ड्रग, लिक्विड डोज फॉर्म जो उनकी क्या एडवांटेज है बच्चों, कह रहे हैं स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन प्राइमरी एडवांटेज नहीं भाई, बहुत दिक्कत होती है उनमें स्टेबिलिटी की, तो है ना। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट ये भी नहीं होता। डोज हैज टू बी मेजर्ड। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है बच्चों कंपेयर टू पिल्स। सॉलिड डोज फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है क्योंकि वो ड्रग ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तुम्हारी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वट टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है भाई, बनी बनाई एंटीबॉडी तुमको मिल रही है, बॉडी को एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ेगी, पैसिव इम्यूनिटी बोलोगे इसे। और कौन सी बच्चों? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि जो नेचुरल पैसिव है वो तो हमें मदर से मिल जाती है, नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो मदर के मिल्क से मिलती है। ओके। और एक्टिव की बात करोगे, नेचुरली एक्टिव तुम्हें मिलती है, कोई तुम्हें डिजीज हो गई, कोई तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उससे तुम्हें जो इम्यूनिटी मिली वो नेचुरली मिल गई, एक्टिव है। और आर्टिफिशियली एक्टिव वो होगी जो तुम वैक्सीन्स से ले रहे हो, जो एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस वैक्सीन्स होती है। ओके, तो वो देंगी हमें कौन से? आर्टिफिशियल एक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है फॉलोइंग स्टीराइल डोजेज फॉर्म, स्टीराइल है बच्चों ये, सैशे ऑइंटमेंट एरोसोल्स को जरूरत नहीं है, आई ड्रॉप्स तुम्हारी स्टीराइल होनी चाहिए। व्हाट विल बी द कन्वर्जन ऑफ 1 टम्बलर फुल का पूछा है बच्चों। टम्बलर फुल मैंने बताया था अभी लास्ट में आया था, टम्बलर फुल 240 ml आया था, है ना, टम्बलर फुल में। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, टम्बलर फुल में 240 ml। बाकी वो अभी हमने देख लिया है, ड्रॉप में 0.06 ml, टी स्पून फुल में 4 ml, डेजर्ट में 8 ml, टेबल स्पून फुल में आपका 15 ml, 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 1 फ्रूट आउंस 30 ml, उसके बाद वाइन ग्लास फुल आएगा 60 ml, टी कप फुल आएगा, टी कप फुल में 120 और लास्ट में टम्बलर वाले में 240। ओके। ओपेसिफायर यूज्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है, TiO2। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट है। बाकी ये पैराबेन्स जो होते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। ओके, और जिलेटिन जो है कैप्सूल की शेल तुम्हारे किससे मिलके बनी होती है? जिलेटिन की तो बनी होती है हमारी कैप्सूल की शेल, है ना, जिसका जो है जिलेटिन को बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल के ऊपर ना जिलेटिन के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से 250 ग्राम ब्लूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी कई बार आया है। अब देखो मैच करना है बच्चों, तुमने यहाँ पर ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच करना है। चिलेटिंग एजेंट लिख रखा है ह्यूमैक्टेंट, ह्यूमैक्टेंट में बच्चों हमारा ये आ जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, है ना, प्रिजर्वेटिव में तुम्हारा आ जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो देखो चिलेटिंग एजेंट डाइसोडियम ADT है, तो फर्स्ट का बी और सेकेंड का सी, फर्स्ट का बी और सेकंड का सी। देखो फर्स्ट एक ही ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है ना, बाकी प्रिजर्वेटिव बेंजोइक क्लोराइड हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट तुम्हारा सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए निकल के आ गया। फिर कह रहे फिर से मैच कर तो कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। डाइलुएंट जो है बच्चों, डाइलुएंट लैक्टोज मोस्ट वाइडली यूज डाइलुएंट होता है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए हो, है ना। बाइंडिंग एजेंट दे रखा है, बाकी लुब्रिकेंट दे रखा है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में स्टार्च आ जाएगा, बाइंडिंग में अकेशिया आ जाएगा, लुब्रिकेंट में टैल्क आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का तो तुमने कर दिया था सी, सेकंड का बाइंडिंग में अकेशिया लगा के तुम ऑप्शन सी को करेक्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, बेंजलकोनियम क्लोराइड बच्चों तुम्हारा कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टू गिव हाई ग्लोस टू कोटेड टैबलेट्स, तो देखो इसके लिए जो है वैक्स, बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स यूज करते हैं, वैक्स, है ना। तो सील कोटिंग जो होता है, देखो शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सील कोटिंग करते हैं मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वहाँ पर ये शिलैक, जीन ये सब यूज करते हैं, है ना। फिर सब कोटिंग होता है, सिरपिंग होता है, और एक जो है एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये वैक्स यूज करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी पैक इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, तो प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, पैक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट, वो प्राइमरी पैक हो जाएगा। ऑप्शन टू मोस्ट कॉमनली यूज ग्लाइडेंट टैबलेट की प्रोडक्शन में सेलोज दे रखा है, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिलेटिन पीवीपी, तो यहाँ पर कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन टू हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग की कंपोजिशन और डोज, बताओ प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पर सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स आता है, इसका मतलब टेक दो यू टेक होता है। इंस्क्रिप्शन में हमारे इंग्रेडिएंट्स, तो क्या पूछा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग की कंपोजिशन और डोज, तो इंग्रेडिएंट है इंस्क्रिप्शन के, है ना। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू हो गया फार्मासिस्ट, सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट हो गया। ओके, सिग्नेचुरा ये लिखा हुआ है डायरेक्शन टू द पेशेंट, 4 टाइम्स डेली रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स डेली। ओडी है बीआईडी बिसिंडाई टीआईडी क्यूआईडी, तो ये होता है क्यूआईडी होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओडी मतलब ओमनी इंडाई मतलब वंस डेली, बीआईडी मतलब बिसिंडाई ट्वाइस डेली, टीआईडी टेरिंडाई थ्राइस डेली, 3 टाइम्स डेली, मतलब क्यूआईडी क्वार्टर इंडाई मतलब 4 टाइम्स अ डे। ओके, फिर कह रहा है मेन पर्पस ऑफ ग्रैनुलेटिंग द पाउडर मिक्सचर बिफोर टैबलेटिंग, देखो टैबलेट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पाउडर होता है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें ग्रैनुल्स बना लेते हैं, ठीक है। पाउडर को हमने क्या करा ग्रैनुल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को ग्रैनुलेशन बोलते हो, ड्राई ग्रैनुलेशन पढ़ते हो, वेट ग्रैनुलेशन पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो क्या मेन पर्पस ऑफ ग्रैनुलेटिंग द पाउडर मिक्सचर बिफोर टैबलेटिंग, तो ग्रैनुलेशन का पर्पस क्या है, क्यों तुम ग्रैन्यूल्स बना रहे हो, कह रहे कलर करने के लिए नहीं, टैबलेट का साइज रिड्यूस भी नहीं करना, डिजोल्व द ड्रग नहीं होगा, ये होगा इंक्रीज बल्क डेंसिटी एंड इंप्रूव करने के लिए, फ्लो एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। ओके बच्चों, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ग्लास पैकेजिंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्वस प्रेपरेशंस एज इट रिलीज, तो ये ना क्या रिलीज कराते हैं बच्चों, अल्कली रिलीज करा देती हैं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्वार गम यूजेस डैश इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, ग्वार गम क्या होंगे भाई, हमारे जो बाइंडर होंगे, है ना, गम का क्या यूज होगा, ऑप्शन 1 बाइंडर। पेशेंट रिसीव प्रिस्क्रिप्शन विद लैटिन इंस्ट्रक्शन क्या है, होस्टस मतलब ड्रोट होता है, ओमनी मतलब एवरी, मैंने मतलब मॉर्निंग, बस निकाल दो, एवरी मॉर्निंग टेक अ ड्रोट लिख रखा फर्स्ट वाले में ही, है ना, फर्स्ट वाले करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन, तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करा जाता है लिनीमेंट्स को, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, और लोशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज, हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए होते हैं, क्योंकि ये हमारे बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में आता है ना, इमल्शन और सस्पेंशन किस में आते हैं बच्चों, बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म्स में आते हैं, तो इनके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, शेक वेल बिफोर यूज होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। वट डोजेज फॉर्म एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत नहीं होती, तो हमारे जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है ना इनको, क्योंकि इनमें कोई डिसइंटीग्रेंट प्रेजेंट ही नहीं होते, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाइवोल से अडेयर हो गया भाई हमारे टैबलेट, तो मॉटलिंग तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है ऑन सर्फेस ऑफ टैबलेट नोन एज मॉटलिंग। कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट का सेपरेट हो गया मेन बॉडी से, दिस इज कैपिंग। बाकी स्टिकिंग और पिकिंग है, तो यहाँ पर स्टिकिंग है टैबलेट मटेरियल अडेयर टू डाइवोल, टैबलेट मटेरियल जो है डाइवोल से अडेयर हो गया, मतलब कि स्टिकिंग हो गया, है ना। लैमिनेशन में लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी, और बाकी चिपिंग में एजेस ब्रेक हो जाएंगे, स्टिकिंग डाइवोल से अडेयर होगी। पिकिंग में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट जो है वो मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेज, है ना, ठीक है। टर्म यूज टू डिटरमाइन द टैबलेट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, तो इसके लिए जो तुम्हारा फ्राइबिलिटी टेस्ट है जिसमें कि रोचे फ्राइबिलेटर यूज होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है सब कोटिंग इज डन ऑन टैबलेट, तो मैंने बताया तुम्हें सिरप कोटिंग के डिफरेंट शुगर कोटिंग के जो स्टेप्स है उसमें सील कोटिंग आता है, सब कोटिंग ना उसका टैबलेट का जो साइज होता है ना उसको बड़ा करने के लिए बढ़ाने के लिए यूज करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओक्यूसर्ट्स जो होती है, ओक्यूसर्ट्स का मतलब क्या होता है, हमारे आई की प्रेपरेशन के लिए ओक्यूसर्ट्स यूज करते हैं वर्ड। ब्लूमस्टैंड जिलेटिन का हमारा 150 से 250 ग्राम होता है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को हम इंट्रावीनस रूट से देते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली यूज करोगे फिल्म कोटिंग टैबलेट में, एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हम लोग यूज करेंगे। कैप्सूल की शैल हमें पता ही है जिलेटिन से मिलकर बनी होती है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। लैक्टोज क्या होता है बच्चों, मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट्स, अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगे, लैक्टोज होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज टू फिल डैश, देखो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें तुम क्या फिल कर सकते हो, पाउडर लिक्विड ग्रैन्यूल्स या पैलेट्स, है ना, तो लिक्विड्स को हम फिल कर लेंगे, सॉफ्ट वाले हैं ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल है मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ISO 14000, तो इसके लिए PDCA याद रखना, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA
कौन सा ऑप्शन में बी में दे रखना, पीडीसीए याद रखना बच्चों। ऑप्शन बी ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए हमने देखा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मिथिलीन ब्लू यूज करोगे पेरेंटल्स में, लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल्स बच्चों है ना, वहाँ पर 1% मिथिलीन ब्लू यूज होता है, तो ये लीक टेस्ट है एम्पाउल्स के लिए होता है। इसमें डाई यूज करोगे 1% मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं बच्चों। वूल फैट आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, वूल फैट वूल अल्कोहल सब क्या है एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं। ओके, फॉलोइंग पॉलीओल्स जो कि ह्यूमैक्टेंट होता है, तो ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोसोर्बिटल, सारे ही ह्यूमैक्टेंट के एग्जांपल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। पायरोजन टेस्ट किसके लिए यूज करोगे, पेरेंटल फॉर्मुलेशंस के लिए बिल्कुल करेंगे। सेमी सॉलिड लिक्विड एरोसोल्स, तो पायरोजन टेस्ट जो है हमारा पेरेंटल्स के लिए होगा। वॉर्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन के ऊपर है, एक्सप्लेन इन आईपीयूपी। तो वॉर्म टेम्परेचर बच्चों 30 से 40 डिग्री है, और कोल्ड पूछे तो 2 से 8 डिग्री कहोगे, और कूल पूछे तो आप तुम क्या कहोगे 8 से 25 वाला कूल होता है, और ये वॉर्म वाला 30 से 40 डिग्री है ना। तो ये लिख रखा है यहाँ पर। फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ लूज पाउडर इज मेजर्ड बाय, तो इसके लिए हमारा क्या आता है बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डैश आर एडेड टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ मटेरियल टू द डाइज एंड पंचेस। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होंगे, लुब्रिकेंट होंगे, बाइंडिंग एजेंट है डाइल्यूएंट, तो ये हमारे लुब्रिकेंट्स के ही सारे काम है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। करें विस्कोस लिक्विड ओरल प्रेपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ, तो लिंक्टस होते हैं तुम्हारे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। डैश आर अप्लाई टू विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग सर्फेस ऑफ टूथ, ये हमारे वही होते हैं कौन से, डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं। ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। स्टरलिटी टेस्टिंग इज डन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय डैश इन पेरेंटल प्रेपरेशन, बताइए। कह रहे एटमोस्फेयर माइक्रोब्स पार्टिकल्स या पैकेजिंग मटेरियल्स, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स का कंटामिनेशन प्रिवेंट करना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे स्टीम स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट, है ना। तो कितना टेम्परेचर था भाई, देखो 600, इतना ज़्यादा था ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस। टू अवॉइड स्पॉइलेज इंसुलिन इंजेक्शन को स्टोर करना 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। लो सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, बीसीएस क्लासिफिकेशन में क्लास 1 जो है उसमें दोनों हाई होते हैं, हाई सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, है ना। और क्लास 2 जो है उसमें सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 में उल्टा कर दो, हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी कर दो। 4 में दोनों लो होते हैं। तुमसे क्या कहते दोनों लो कहे ना, तो क्लास 4 की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग कहते हैं बच्चों इसको, है ना। कैपिंग का मतलब टॉप या बॉटम क्राउन सेपरेट हो गया था मेन बॉडी से बच्चों। पिकिंग में जो टैबलेट मटेरियल था वो अडेयर हो गया पंच फेस से, उससे रिमूव हो गया था। लैमिनेशन में लेयर में सेपरेट हो गई थी हमारी टैबलेट, है ना। फिर कह रहा है एक्सटर्नली अप्लाइड एक्वस सॉल्यूशंस दैट आर कंसंट्रेटेड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन, तो इमल्शंस नहीं होते, लिनिमेंट सस्पेंशन नहीं होते, हमारे गार्गल्स होते हैं। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सीव नंबर विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू, है ना। कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन आप लोग पढ़ते हो ना, तो इसके लिए 10, 22, 44, 85, 120 याद रखते हो। बताओ क्या पूछा है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ फाइन, फाइन के लिए 85 याद रखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन डी में दिया। ओके, इन साइज रिडक्शन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट नाइट्रेशन, हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है, एक बॉल मिल का होता है। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, हैमर मिल में बच्चों हमारा इम्पैक्ट है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल, इन दोनों में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। कटर मिल में कटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स बाय 90% थ्रू स्टरलाइजेशन प्रोसेस, तो इसे डी वैल्यू बोला जाता है। इसे क्या बोलोगे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिस इज डी वैल्यू। डी वैल्यू कह रहे हैं कि डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, ये क्या होता है, टाइम होता है मिनट्स में, रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस टू किल 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, है ना। कह रहे लोअर जितना तुम्हारा डी वैल्यू कम होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि माइक्रो मोर सेंसिटिव टू द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, है ना, एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली। एक जेड वैल्यू कह रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज है। जेड वैल्यू क्या है, टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10। ये क्या मेजर करेगा, हाउ सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट इज टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, कह रहे फार्माकोपिया लिमिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एफर्वेसेंट टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है। अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट होता है ना। शुगर कोटेड टैबलेट का 60 मिनट, फिल्म कोटिंग का 30 मिनट्स होता है। और हमारा जो है एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो है इनका 5 मिनट होगा। ओके, तो एफर्वेसेंट टैबलेट्स का ही तुमसे पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो है इनके लिए जो है 5 मिनट हो जाएगा।
है ना, एफरवेसेंट टैबलेट्स के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इन फार्मास्यूटिकल कंपनी नीड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करना है। विच केमिकल मेथड मोस्ट सुटेबल, केमिकल मेथड की बात हो रही है बच्चों। ऑटोक्लेव तो तुम्हारा फिजिकल मेथड है ना। मोस्ट जो है ड्राई स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन, मोस्ट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव, दोनों सेम ही दे दिए इन्होंने। डायरेक्ट फ्लेमिंग भी यूज़ नहीं करोगे, तो हमारा केमिकल मेथड में ना एक ही दिया हुआ है, गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन यूज़ करोगे। हीट सेंसिटिव प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करना, तुमने ऑप्शन 4 करेक्ट है। डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन व्हेन कंपेयर टू सोल्यूशन, सस्पेंशन के डिसएडवांटेज क्या है। कह रहे सस्पेंशन जो होते हैं रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज, बिल्कुल सही है भाई। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज के लिए हमें उसको शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, बिल्कुल सही है। सस्पेंशन नेवर यूज फॉर इनसोल्युबल ड्रग्स के लिए बच्चों यूज़ करोगे तुम। फास्ट एब्जॉर्प्शन देन सॉल्यूशंस, ऐसा नहीं होता। डू नॉट रिक्वायर कंटेनर, कंटेनर की जरूरत सभी को पड़ती है बच्चों। सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया हमारा। ओके। पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट, देखो पार्टिकल साइज कम कर दोगे तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ता है। कह रहे क्यों बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी वेटेबिलिटी, डिक्रीज सोलिबिलिटी नहीं, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पार्टिकल साइज तुमने रिड्यूस करा जिससे कि तुम्हारा इसका पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ गया और डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच लो एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, तो इसके लिए हमारा स्टोक्स लो होता है बच्चों। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। स्टोक्स लो डिस्क्राइब करेगा सेडिमेंटेशन रेट या सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इन अ विस्कस फ्लूइड मीडियम। फिक्स लो क्या होता है बच्चों, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। रोल्स लो रिलेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल मिक्सचर। हेनरी लो एक्सप्लेन करता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर। ओके, फिनोमेना बाय विच सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड थ्रू सर्फेक्टेंट, है ना, ड्रग की सोलिबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम सर्फेक्टेंट को यूज करके, बताइए। कॉम्प्लेक्सेशन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, बफरिंग कर रहे हो, को सोलवेंसी या माइसीलर सोल्यूबलाइजेशन, तो सर्फेक्टेंट के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, माइसीलर सोल्यूबलाइजेशन हो जाएगा बच्चों, है ना। फिनोमेना बाय विच सोलिबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग इंक्रीज थ्रू एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड माइसीलर सोल्यूबलाइजेशन। सर्फेक्टेंट एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट फॉर्म एग्रीगेट कोल्ड माइसील की फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन देयर कंसंट्रेशन एक्सीड सीएमसी, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन से एक्सीड करेगी जब उनकी कंसंट्रेशन, ये माइसिल कैन एंट्रैप, ये एंट्रैप करा लेंगे लिपोफिलिक ड्रग को विद इन देयर हाइड्रोफोबिक कोर और एट द माइसिल सोलवेंट इंटरफेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ओवरऑल एक्वस सोल्युबिलिटी। कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद एजेंट जिसकी साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ में। कोसोल्वेंसी इन्वॉल्व एडिंग वाटर मिसिबल सोलवेंट। ओके, कई टैबलेट विच एक्सीबिएंट यूज एज सुपर डिसइंटीग्रेंट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट बच्चों होता है। लैक्टोज तो मोस्ट वाइडली यूज जो है डाइल्यूएंट होता है। टैल्क ग्लाइडेंट में आता है। मैग्नीशियम स्टीरेट लुब्रिकेंट में आता है ना। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट केमिकली मॉडिफाइड स्टार्च होता है, इसको यूज करते हो। आया सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट एंड कैप्सूल की फॉर्मुलेशंस में। ये कैसे काम करता है बच्चों, ये एब्जॉर्ब करा लेगा वाटर को रैपिडली एंड स्वेलिंग एनॉर्मसली 7 to 12 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इन लेस देन 30 सेकेंड, है ना। विच जनरेट इंटरनल प्रेशर दैट कोज अ टैबलेट टू बस्ट और डिसइंटीग्रेट क्विकली इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अदर कॉमर सुपर और दूसरे जो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स के एग्जांपल्स में हमारा क्रॉस पोविडोन आता है, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम आता है। 3 याद रखोगे सुपर डिसइंटीग्रेंट, 3 कौन कौन से हैं तुम्हारे बच्चों, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, क्रॉस पोविडोन हो गया, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम हो गया। एंगल ऑफ रिपोज मेजर्स विच प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है फ्लो प्रॉपर्टी के लिए है हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन सपोजिटरी बेस फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कोकोआ बटर, जिलेटिन, सोडियम स्टेरेट, तो इसके लिए कोकोआ बटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोकोआ बटर थियोब्रोमा ऑयल बोलते हो इसको, मोस्ट वाइडली यूज एंड ट्रेडिशनल सपोजिटरी बेस फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज कंसिडर्ड बेस ऑफ चॉइस बिकॉज इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, नॉन इरिटेटिंग होता है, मिमिक आइडियल बेस, प्रोन टू पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिक्वायर केयरफुल हीटिंग, है ना। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बच्चों क्या इंडिकेट करेगा, अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड बाय यूनिट वेट ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ ए सपोजिटरी बेस, टिपिकली थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर। ये इसेंशियल होता है इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू एंश्योर दैट एग्जैक्ट डोज ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड व्हेन मेडिकामेंट एंड बेस हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ओके, है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ ड्रग डिवाइड करोगे वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड, ओके। कह रहे 1 in 1000 है बच्चों, 1 in 1000 डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस किसके इक्वल है, परसेंटेज में बता रखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दो, 1/10 मतलब 0.1%। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है,
ऑप्शन सी में दे रखा है ना। नेक्स्ट देखो, हाउ मच वाटर इज एडेड विल टू बी एडेड टू 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल टू मेक 5% अल्कोहल, है ना। तो कितना वाटर ऐड करोगे, 500 कितना है एडेड टू 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल टू मेक 5%, ठीक है। तो इसके लिए हमारा वाटर ऐड करेंगे 1500 ml हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एज पर आईपी फ्रीली सोल्यूबल डिस्क्राइब अ सोल्यूट दैट रिक्वायर हाउ मेनी पार्ट ऑफ सोलवेंट टू डू डिजोल्व। फ्रीली सोल्यूबल की बात हो रही है, सोल्यूबिलिटी की टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ते हो बच्चों ना, तो उसके ऊपर है क्वेश्चन। तो फ्रीली सोल्यूबल के लिए होता है 1 से 10 पार्ट फ्रॉम 1 to 10 पार्ट्स, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट, ठीक है। तो एक तरफ टर्म लिखी है, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो वेरी सोल्यूबल वाले के लिए लेस देन 1 पार्ट हो जाएगा, फ्रीली सोल्यूबल वाले के लिए 1 to 10 पार्ट हो जाएगा बच्चों। सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000 पार्ट, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000 पार्ट। ओके, कह रहे मैथड कॉमनली यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए मैथड पूछा तुमसे बच्चों। बफर मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, पीएच एडजस्टमेंट, डाइल्यूशन। तो इसके लिए हमारा होता है कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड होता है, ऑप्शन बी। ओके, कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड जो है इसको क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं। वाइडली यूज मेथड है फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी इन पैरेंटल फॉर्म प्रेपरेशंस। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज। सिंस ह्यूमन ब्लड एंड टीयर का कॉन्स्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट -52 डिग्री सेल्सियस होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस है ना। ड्रग सोल्यूशंस आर एडजस्टेड टू दिस सेम फ्रीजिंग पॉइंट टू एंश्योर दे आर आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। दिस मैथड इज फेवर्ड बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिलेटिवली ईजी एंड प्रैक्टिकल टू मेजर कंपेयर टू डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहे विच फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज, जो एज पे बेस्ड है, एज पे बेस्ड फॉर्मूला जो होते हैं, यंग्स होता है, डिलिंग्स होता है, फ्राइड्स होता है। यंग्स में क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है। डिलिंग्स में क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। फ्राइड्स में क्या होता है, एज इन मंथ डिवाइड करोगे 150 से इंटू अडल्ट डोज। इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। तो एज पे बेस देख लो, क्लार्क फॉर्मूला वेट पे बेस है, यंग्स फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों तुम्हें, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी क्लार्क फॉर्मूला का लिख रखा है, इसमें होता है चाइल्ड का वेट पाउंड में है तो 150 से डिवाइड करना है इंटू अडल्ट डोज। ओके, लैटिन टर्म PRN प्रोरीनाटा इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रोरीनाटा का मतलब होता है एज नीडेड। ओके, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी एज नीडेड। SOS साई ऑपोसिट, इसका मतलब होता है इफ रिक्वायर्ड, SOS साई ऑपोसिट। ओके, कह रहे इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सर्फेक्टेंट विद HLB वैल्यू 3 से 6, HLB वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 to 6 है। तो ये किसकी है, 3 से 6 बताओ। कह रहे कि वेटिंग एजेंट्स की तो भाई 7 से 9 होती है, OW की ज़्यादा होगी, मैं बता दें ना, ये ऑयल इन वाटर वालों की ज़्यादा होती है, वाटर इन ऑयल वालों की कम होती है। तो ये तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है डी हो गया। HLB वैल्यू एक बार देख लो बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 0.5 से 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8, वाटर इन ऑयल वालों की 3 से 6, ऑयल इन वाटर वालों की, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 से 18 या फिर 8 से 16, वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9, स्प्रेडिंग एजेंट्स की भी 7 से 9, डिटर्जेंट्स जो हैं इनकी 13 से 15, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18 होती है। ओके, मोस्ट वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव इन मल्टी डोज ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस में। तो ऑप्थेल्मिक्स में हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड हम लोग जो ये यूज़ करा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट डोज फॉर्म, फिल्म कोटिंग का क्या पर्पस है भाई, फिल्म कोटिंग क्यों करते हो। कह रहे कि प्रोवाइड कर बैरियर एंड मास अनप्लेजेंट प्रॉपर्टी, सही है, एनहेंस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिड्यूस बल्क वॉल्यूम, एक्सेलरेट डिसइंटीग्रेशन। तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट डोज फॉर्म इज टू प्रोवाइड अ बैरियर एंड मास्क अनप्लीजेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस अलोंग विद प्रोटेक्टिंग द टैबलेट फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, मॉइस्चर, है ना, ऑक्सीडेशन। प्राइमरी फंक्शन लैमिनार एयर फ्लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनार एयर फ्लो वाला ना, यहाँ इसमें हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं भाई, कई बार ही ना, अभी रिसेंटली आ लिया क्वेश्चन कई एग्जाम में। कह रहे हाई प्रेशर लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट फॉर वैक्सीन की प्रेपरेशन के लिए, मेंटेन फिक्स टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट, स्टरलाइज इक्विपमेंट फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर,
है ना। हैपा फिल्टर्ड एयर का कॉन्स्टेंट फ्लो टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है जो लैमिनार एयर फ्लो हुड होते हैं इनमें हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर जिनका फुल फॉर्म होता है। ये रिमूव करते हैं 99.97% ऑफ पार्टिकल्स, है ना, 0.3 माइक्रोन्स की या लार्जर, क्रिएटिंग अ पार्टिकल फ्री एटमोसफियर। ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, क्रिएट करना कंटामिनेशन फ्री स्टीराइल वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर सेंसिटिव मटीरियल्स बाय प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टेंट unidirectional flow of HEPA filtered air. Okay, मोस्ट प्रेफर्ड स्टरलाइजेशन मेथड यूज इन फार्मेसी फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड्स की बात हो रही है बच्चों। अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल हीट सेंसिटिव लिक्विड्स की बात होगी तो फिल्ट्रेशन को प्रेफर करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिल्ट्रेशन मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है स्टरलाइज करने के लिए हीट सेंसिटिव थर्मोलेबल लिक्विड्स इन फार्मेसी बिकॉज इट रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिजिकली विदाउट अप्लाइंग हीट विच कुड अदरवाइज डिग्रेड द केमिकल स्टेबिलिटी एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, कह रहे बायोलॉजिकल ड्रग जैसे कि वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर विच कंडीशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, तो इनको स्टोर करेंगे भाई वैक्सीन इन सबको हमें 2 से 8 डिग्री पे करना है, रेफ्रिजरेटेड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट ऑफ पायरोजन दैट गिव्स इट्स फीवर रिड्यूसिंग, फीवर प्रोड्यूस कराते हैं ना, फीवर को प्रोड्यूस कराते हैं ये, है ना, फीवर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये पायरोजन का कौन सा कंपोनेंट है, ये होता है लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट पायरोजन का दैट गिव इट्स फीवर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर्टिकुलर रिगार्डिंग बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स इज पॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड है बच्चों, कंपोनेंट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना, which radiation method is commonly used for sterilizing disposable medical supplies के लिए। रेडिएशन है ना, गामा रेडिएशन यूज करोगे बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। HLB वैल्यू पूछिए भाई तुमसे किसकी, ऑयल इन वाटर वालों की, जो अभी हमने देखी थी ना OW, अभी हमने तो WO की देखी थी, हाँ अभी पूछिए ऑयल इन वाटर, जो मैंने कहा था ज़्यादा 8 से 16 या 8 से 18 दे रखा भाई हमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा 1 ही करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल्स होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ऑप्शन 2। हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन पाउडर व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यूरिंग स्टोरेज डेवलप वाइट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट ऑन इट सर्फेस ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे इफ्लोरेसेंस बोलेंगे, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। सब्लिमेशन में जो है सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और डाइलिक्वेसेंट क्या होता है, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं ये। ओके, ने यही इफ्लोरेसेंस का मतलब लिखा हुआ है व्हेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सोल्ट लॉस देयर वाटर क्रिस्टलाइजेशन टू द एटमॉस्फेयर अपॉन एक्सपोजर टू एयर टिपिकली बिकम वाइट powdery and hydrous substance, which term describe molecule that reduce surface tension in liquid। surface tension को कम कराएंगे हमारे surface active agents जो होते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। why must injection solutions syringes needles be sterilized before IV administration, से पहले इनको स्टरलाइज क्यों करना होता है बच्चों, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्टरलाइज करेंगे ना। मेन पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड ड्यूरिंग एसेप्टिक कंपाउंडिंग, तो बताओ लैमिनार एयर फ्लो हुड का भी हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, तो ये क्या करता है बच्चों, चेंज एयर टेम्परेचर नहीं होगा, रिड्यूस नॉइज नहीं होगा, इंक्रीज ह्यूमिडिटी नहीं होगा, ये होगा टू प्रिवेंट रूम एयर फ्रॉम एंटरिंग द वर्किंग एरिया, है ना। तो ये क्या क्रिएट करता है, कॉन्स्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर, है ना, इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एट अ पॉजिटिव प्रेशर, तो ये सेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रोडक्ट बीइंग कंपाउंडिंग। ओके, फिर कह रहा है ब्रेकडाउन ऑफ एस्पिरिन इनटू सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन टूट रही है तो एस्पिरिन क्या है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, टूटेगी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, एंड एसिटिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये देखो एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में दिया तुम्हें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लिक्विफैक्शन ऑफ आ मिक्सचर पाउडर कंटेनिंग कैम्फर एंड मेंथोल एग्जांपल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, कैम्फर एंड लिक्विफैक्शन हो गया, तो हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ा था, है ना,
तो यहाँ पर ऑप्शन इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, ये हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलामाइन लोशन में बेंटोनाइट जो होता है बच्चों, ये हमारा सस्पेंडिंग एजेंट होता है, बेंटोनाइट याद रखना है। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इनकॉर्पोरेटेड इनटू टॉपिकल सेमीसोनिक फॉर्मुलेशन प्राइमरी टू फंक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पेनिट्रेशन बच्चों एनहेंसर होता है, डीएमएस और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो होता है। कह रहे फॉलोइंग टेम्परेचर इज रीच्ड एट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर ड्यूरिंग ऑटोक्लेव फॉर रूटीन स्टरलाइजेशन ऑफ लीनियंस एंड इंस्ट्रूमेंट, तो 36 डिग्री नहीं था, 1000 भी नहीं था बच्चों, 98 भी नहीं था। देखो ऑप्शन इतनी ईजी है, 122 डिग्री सेल्सियस आप सिंपल सा निकाल दोगे आंसर और डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने ऑटोक्लेव में पढ़ा था, मिनिमम जो है हमारा होल्डिंग टेम्परेचर और मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स है ना। तो 150 से 118 के लिए 30 मिनट होता है, 121 से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 के लिए आपका 10 मिनट्स, 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट ना। और अगर प्रेशर की बात करोगे तो 150 जो 115 वाले के लिए 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच और 121 वाले के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच याद रखना। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का, भाई तुम्हारी पैकेजिंग करते हैं ना, पैकेजिंग का पर्पस क्या होता है भाई, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना ड्रग को इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ऑप्शन डी सिंपल सा है। इन ए परसेंटेज सोल्यूशन व्हाट डज 1% वेट पर, बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आया है, वेट पर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब 1 ग्राम सोल्यूट 100 ml सोलवेंट में है ना, ग्राम पर ml, देखो 1 ml सोल्यूट 100 ml में नहीं होगा, तो ये तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम बन जाएगा। 1 mg सोल्यूट 100 ml में, mg सोल्यूट तो ये भी नहीं होगा है ना। हाँ 1 ये तो है, 1 mg सोल्यूट जो है हमारा 100 ml में सही है। 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम होता है बच्चों किसमें, 100 ml में, ऐसे याद रखना, 1 ग्राम होता है 100 ml में, तो mg नहीं होता। 1 ग्राम सोल्यूट 100 ml बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम 100 ग्राम में नहीं होता, ये वेट पर वेट हो जाएगा, ग्राम इन 100 ग्राम मतलब ये वेट पर वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ऑप्शन सी करेक्ट है, सी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई अभी ना देखो रिसेंटली ये एमपी के पेपर इसमें 2 बार ये क्वेश्चन आया और पहले भी कई एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1 ग्राम सोल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फिर कह रहा है फॉलोइंग प्रिस्क्राइब द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, है ना। तो एफ से फ्लोकुलेट और एफ से फास्ट हमने याद रखा था। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट मतलब कि हाई होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू पेशेंट ऑन हाउ टू टेक मेडिकेशन, डायरेक्शन किसके लिए, पेशेंट्स के लिए, तो ये सिग्नेचुरा में आता है पेशेंट्स के लिए डायरेक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डज, अब देखो वेट पर वॉल्यूम का पूछा तुमसे, वही पूछा अभी तुमने, वेट पर वॉल्यूम ही बताया, वही बता दो। कह रहा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, पर बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट 10 ml में नहीं होता, 1000 ml नहीं होगा, 100 ग्राम नहीं होता, ऑप्शन 1 ही है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट फॉर इमल्शन पॉजिटिव रिजल्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट दैट इमल्शन इज विच टाइप, है ना। देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा हमारा ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम्हारा इमल्शन कौन सा, ऑयल इन वाटर टाइप है बच्चों। इमल्शंस के टाइप ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, इनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टाइप का इमल्शन है, डिफरेंट टेस्ट आते हैं, उसमें से एक तुम्हारा ये है कौन सा, कंडक्टिविटी टेस्ट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो कौन सा है, ऑयल इन वाटर है, नहीं करेगा तो वाटर इन ऑयल है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शंस जो है डाइल्यूट हो जाएगा वाटर के साथ में, और वाटर इन ऑयल वाला नहीं होता है ना, वो ऑयल के साथ में डाइल्यूट होता है। और डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है, कह रहे हैं अगर तुम वाटर सोल्युबल डाई ऐड करोगे जैसे कि एमेरंथ इमल्शन में, इफ़ द कॉन्टिन्यूस फेज अपीयर रेड, इसका मतलब ऑयल इन वाटर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वाटर इन ऑयल है। कंडक्टिविटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ऑयल इन वाटर है ना। फिर कह रहे हैं फिल्टर पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है। फिल्टर पेपर को ट्रीट करेंगे कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में, टर्न फ्रॉम ब्लू टू पिंक व्हेन एक्सपोज टू ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है। फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, इससे भी आप इमल्शंस के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें क्या होते हैं, फ्लोरेसेंस बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे अंडर यूवी लाइट, तो कह रहे अंडर माइक्रोस्कोप कॉन्टिन्यूस अगर फ्लोरेसेंस होती है तो वो तो हमारा वाटर इन ऑयल को इंडिकेट करेगा, और अगर स्पॉटेड या डॉटेड फ्लोरेसेंस है तो वो ऑयल इन वाटर को इंडिकेट करेगा। ध्यान रखना भाई, इमल्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट है इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, सारे तुम्हें आने चाहिए। ओके,
हाउ डज ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट वर्क, है ना। मोइस्ट हीट वही है तुम्हारा, अभी तुमने जो कंडीशन देखी थी, तो कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 PSI था और 15 मिनट्स, है ना। ऑप्शन सी ही सही लग रहा है, तो भाई ऑप्शन सी ही सही है हमारा, है ना। ये हम भी देख ही चुके हैं। हाउ डू लैमिनार एयर फ्लो यूनिट्स इन एसेप्टिक एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। देखो फिर से आ गया, कह रहे कि इसमें डायरेक्टिंग हैपा फिल्टर्ड एयर इन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ओवर द वर्क सरफेस। ऑप्शन ए हो जाएगा, कह रहे एयर इज ड्रोन थ्रो प्री फिल्टर टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स एंड देन थ्रो हैपा फिल्टर्स विच रिमूव करा देंगे 99.9% ऑफ पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.3 माइक्रोन्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है ना। फिल्टर्ड एयर मूव्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन इधर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। इससे क्या प्रिवेंट होता है? टर्बुलेंस एंड स्वीप अवे यानी जनरेटेड कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वर्क सरफेस। ओके, डी वैल्यू अभी हम देखा, डेसिमल रिडक्शन वैल्यू इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वायबल माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिमल रिडक्शन वैल्यू। डी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। कह रहे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन गिवन टू अ पेशेंट एट वन टाइम, तो इसको ना डोज बोलता है, डोज बोला जाता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डोज होता है। थर्मोडाइनमिकली हमारे इमल्शंस क्या होते हैं? थर्मोडाइनमिकली जो है ये अनस्टेबल होते हैं, है ना। अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में तुम्हारा इमल्शन और सस्पेंशन आता है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में। एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट टेम्परेचर डू रेक्टल सपोजिटरी मेल्ट होती है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी टेम्परेचर होता है। रिकमेंडेड HLB वैल्यू पूछिए, ऑल इन वोटर वालों की ज़्यादा थी, 8 से 18 थी, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच कंपाउंड इज यूज इन डेंटल प्रोडक्ट एंड वाटर सप्लाईज टू प्रिवेंट टूथ डीके, है ना। तो ये फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड यूज होगा, ऑप्शन डी। नोइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए होता है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग फॉर्म में सॉलिड डोएज फॉर्म, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल बाय पासिंग स्टीम थ्रू इट, तो ये हमारा बच्चों क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन के अंडर आता है। स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है व्हेन हॉट स्टीम पास करते हैं थ्रू रो प्लांट मटेरियल, द हीट फ्रॉम स्टीम कोज प्लांट वोलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं एसेंशियल ऑयल्स टू वेपोराइज, दीज वेपर्स देन ट्रैवल इनटू कूलिंग चैम्बर कंडेंसर में व्हेन दे रिटर्न टू अ लिक्विड स्टेट एंड कलेक्टेड। ओके, कह रहे डैश आर लॉन्ग एक्टिंग पेरेंटल डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स। तो बच्चों ये पता क्या होते हैं? दीज आर इम्प्लांट्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्लियर सोल्यूशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेडेटिव नहीं होता बच्चों। सिरप है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है इसमें। सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और ये एंटासिड्स भी है और लैक्सेटिव भी होता है। ऑप्शन सी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट है। SLS सोडियम लोरेल सल्फेट, है ना। तो हमारा जो होता है एनायोनिक सर्फेक्टेंट में, यही पूछा है क्या? अच्छा, एनायोनिक कौन सा सर्फेक्ट? एनायोनिक यही पूछ रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HLB वैल्यू इसकी 40 होती है, ये भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो गया। तो कटायनिक जो सर्फेक्टेंट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हेड ग्रुप होता है, इनमें क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड जो कि बेंजल कोलियम क्लोराइड हो गया, सेट्रीमाइड, कटायनिक में आते हैं। एम्फोलिटिक जो है, ये जो है एम्फोलिटिक में जैसे कि हमारा लैसिथिन होता है ना, और नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस आते हैं, अनायोनिक में SLS हो गया। सिल्वर्सन मिक्सर इज प्रेफरेंशली यूज्ड फॉर, तो एलिक्सर्स के लिए, इमल्शंस के लिए माउथ वॉश सिरप्स, तो इमल्शंस के लिए बच्चों यूज करोगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा सिल्वर्सन मिक्सर हाई शेयर रोटर स्टेटर होमोजेनाइजर होता है, डिजाइन टू क्रिएट एक्सेप्शनली स्मॉल ड्रॉपलेट साइज टिपिकली 2 to 5 माइक्रोन, प्राइमरी डिजाइन टू होमोजेनाइज लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स इजिली, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस, क्रीम्स, लोशंस एंड सस्पेंशंस। ओके, इतने क्वेश्चन है बच्चों। ओके।